अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। अमर हो गए जो काम देश के आए। और देख शेर बेटे अपने पिता बंजूराम बरसाए। जो शेर बेटे होते हैं सजनों, उनके बाप भी शेर जैसा कालजा रखते हैं। वो शेर बेटों के बाप कभी रोते नहीं है, वो हंसते हैं कि मेरा बेटा आज मैं इसके काम आया। जिस माटी में पैदा हुआ तेरे लाड हुए थे भारी। पदमपुरा गांव जिला के तन याद करे नर नारी। पूरे देश में रोशन हो गया तन इज्जत राखी म्हारी। तेरी वीरता के आगे या दुश्मन से ना हारी। जो देश धर्म के लिए मरे इतिहास अमर हो पाए। देख शेर बेटे अपने पिता बंजूराम बरसाए। मेरा झुंझुनू जिले का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मेरा यूं बेटों पे गर्व रहे जो नहीं दुश्मन से डरते। कायरता नहीं दिखलाते और हंसते हंसते मरते। ये बंदूक है हाथ में वो दुश्मन का खप्पर भरते। अपनी जान झोंक संकट में देश की रक्षा करते। देश की रक्षा करते हो, देश की रक्षा करते। सब तय आके आवे जो कष्ट देश पे आए। देख शेर बेटे सुष्ट फेर सीने में गोली खाई। फिर भी लड़ता रहा वीर नाम मन में दशत आई। आखिर वह शहीद वीर जय भारत माँ की लाई। भारत माँ की लाई, जय भारत माँ की लाई। क्या कहना ऐसे बेटों का शहीद नाम लिखाए।
धन्य वो माता जिसकी भूख से पैदा वीर हुए। ब्रह्मचारी सन्यासी धर्मात्मा सूरवीर रणधीर हुए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सुभाष बोस सफीर हुए। गढ़सी राम के वीर बहादुर और वीर हुए। जैसे वीर हुए राम निवास ऐसे वीरों की गाथा रोज बना रहे। देख सिर बेटे अपने को बजुरा बरसाए हो हर बोलिए भारत के अमर शहीदों की, बोलिए भारत माता की। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। कि कितने झुंझुनू जिले में शहीद हुए हैं 1947 के बाद जिनकी मूर्ति नहीं है, और कितने राजस्थान में शहीद हुए हैं, सबका रिकॉर्ड मंगवाओ। और इसी वक्त ये प्रण कर लिया कि सभी शहीदों की मूर्ति अपने निजी खर्चे पर लगवाऊंगा। एक बार इस विराट व्यक्तित्व के लिए तालियां बजा के स्वागत कीजिए सज्जनों। पूरे भारत के अंदर एक मिसाल पैदा कर दी, पूरे भारत के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। रणवीर जी सरपंच साहब भूकाना, उनसे भी आग्रह करूंगा मंच पर आए। जनप्रतिनिधि रणवीर जी सरपंच साहब भूकाना। प्रेम सिंह बाजोर ने ली बहुत बड़ी जिम्मेदारी, शहीदों के परिवारों के आप बड़े हो हितकारी, शहीदों की मूर्ति लगवाऊं बन में बात विचारी, शहीदों की सेवा में अर्पण कर दी जिंदगी सारी, शहीदों की सेवा में जिंदगी की दई उपाधि सबसे बड़ा सम्मान, आदेश भगत श्री राम का अमर हो गया ना, राजस्थान में अब तक कोई आया माई का लाल नहीं, शहीदों के 10 साल में शहीद हुए आया किसी को ख्याल नहीं, सारे देश में घूम के देखो मिलेगी ऐसी मिसाल नहीं, सारे देश में घूम के देखो मिलेगी ऐसी मिसाल नहीं, सारे देश में घूम के देखो मिलेगी ऐसी मिसाल नहीं। 1773 शहीदों का 17 देश भगत श्री राम का सजनों, कोई एक पैसा सरकारी नहीं लगा है, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से आदरणीय बाजोर साहब ने बीड़ा उठाया है और राजस्थान के 1773 शहीदों की मूर्ति अपने निजी खर्चे पर लगवा रहे हैं। बार बार प्रणाम करते हैं ऐसे विराट व्यक्तित्व। गांव गांव में शहीदों के कर प्रेम सिंह बाजोर गए, अलवर भरतपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी जालोर गए, जयपुर सिरोही शिकर जोधपुर बीकानेर नागौर गए, कभी हजारी होड़ की ढाणी पदमपरा शातौर गए, कभी हजारी होड़ की ढाणी पदमपरा शातौर गए। तेरा 50 करोड़ का दान करा तेरा जीवो खानदान, आदेश भगत श्री राम का अमर हो गया ना, अमर हो गया ना, वीर का अमर हो गया ना, आदेश भगत श्री राम का अमर हो गया ना। अपनी गाड़ी कमाई
कमाई में से सजनों 50 करोड़ का दान करा है। आज आप सुबह अखबार उठा के देखो, हर दूसरी खबर जमीन के लिए लड़ाई के लिए या रुपया का मामला में लड़ाई के लिए आवे। हजार रुपया के लिए मर्डर कर दिए हैं। अपना देश का आदमी की सुई आके रुपये को पीरियड रुपया प्रदान हो रहा है, लेकिन इस दरमियान अपनी गाड़ी कमाई में से 50 करोड़ का दान कर रहे हैं। पाड़ो तबास की एक छोरी सजनों को आडवास भाई थी, पाड़ो तबास बेरो पाटियों बोलो काल थारला बटे को तो आठ फैलो गोरबो तो खत्म हो गो। अहिया की न्याव बात सुनी जना सजनों 20-30 लुगाई 20-30 मोटार गाड़ी गुड्डी जोड़ के आगले झांक ले चल। अब मां बड़ी बात थी झूठी कोई नहीं उठा दी वो बटे ऊ गांव बाला ना कहीं कजाओ चढ़ावा लाग रहे ऊ को ध्यान गयो मन में देख रहे मेरा मटा तेला सासला भिड़ाओ के खड़े जाए जना बड़े क्या न तो परे छुट्टी जाके बोलो राम राम जी। अब राम राम में कैसा का बड़ा अगला भी दौड़ा होगा। अगला बोला जी थे बोला क्यों के बात होगी सुनना 100-200 समाचार सुने और में तो जुद भेड़ा हो गया यार। वो बटे बोलो कोई साला जलता बढ़ता कह दी होगी बोलो रहे बात तो मेरी उम्र ही बड़ी है। अब अपना आगा जना घर चलो चाह पानी पे रोटी खाओ थोड़ी देर आराम करके चल जाओ। जना बड़ी वाली ससु है ना जी के घर चलना के रोटी खाओ में जे काम आया वो तो सदियो ही नहीं मारो हमारो तो न्यू गाड़ियां को बाड़ो लगे तो न्यू नुआम पड़ के भाग्या वो बटे करे तो सब जना दारांड तू से नहीं राजी के है जी नहीं मारे तो 3000 गाड़ियां का लागा जे काम आया वो नहीं बटे जी वो के 8 बना गाड़ियां भाड़े की लागे। यो यहाँ का जमाना आ रहा है। इस जमाने में एक साधारण सा आदमी आपको दिखने वाला हिंदुस्तान के बहुत बड़े सम्मान मिलेगा एक दिन। मैं आप लोगों को आज बता के जा रहा हूँ जिस प्रकार वो भामा सांबर हो गया ये बहादुर साहब और शहीदों के परिवारों के लिए तो मैं कहता हूँ ये भी देवता के बराबर है। कौन जानता था कि परंपरा में भी कोई शहीद है, किसी को पता नहीं था। सजनों एक बार फिर उनको जीवित करने वाला ये प्रेम सिंह बहादुर आप लोगों के सामने बैठा है। सर धन्य धन्य माँ उत्सव कंवर जिनकी कूख से जाया है। बहादुर साहब की माता उत्सव कंवर जिनका 1 जून को स्वर्गवास हो गया। भगवान उनको अपने लोक में स्वर्ग का स्थान देगा क्योंकि इन्होंने ऐसे दानवीर बेटे को जन्म दिया। धन्य धन्य माँ उत्सव कंवर जिनकी कूख से जाया है, धन्य दम हटाया है, इसीलिए तो हिंदुस्तान में कलयुग का करण का आया है। इसीलिए तो हिंदुस्तान में हजारों गरीब बेटियों का तन कर दिया कन्यादान। श्री राम का अमर हो गया ना, अमर हो गया ना, और जितने आज ये आए हैं अतिथि शायद सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, जिनका नाम नहीं आए मुझे माफ करें। तत्काल 2-4 लाइन लिखी। पूर्व मंत्री सुंदर लाल जी शहीद का करण आइए सम्मान, शिवकरण जानू राजेंद्र शर्मा समारोह की बढ़ाई शान, विनोद झजड़िया बनवारी जी सैनी संग में बैठा कैलाश प्रधान, बुद्ध राम जी बिशंबर जी पूनिया घर वाले मौजूद तमाम बुद्ध सुरेश कुमार लिपर वाले का छोटा सा एक गाँव, देश भगत श्री गढ़ श्री राम का अमर हो गया ना। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। उस युद्ध को देखकर इनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति का जज्बा उत्पन्न हुआ और 22 मई 1965 को भारतीय सेना में इनका चयन हुआ। 18 राजपूत रेजिमेंट में इनका चयन हुआ। अपने पिता की 5 संतानों में से दूसरी संतान के रूप में और 12 सितंबर 1967 को जिस उम्र में व्यक्ति अपने भविष्य निर्माण का स्वप्न देखता है, अपने घर परिवार की ओर देखता है, संसार में जब उसका मोह होता है, उस अवस्था में 21 वर्ष की अवस्था में इस वीर भोग्य वसुंधरा का कर्ज अदा करते हुए इस चीर निद्रा में लीन हो गया। ऐसे वीर सपूत का वंदन है। आपके परिवार में मैंने पहले भी बताया था कि जब आप शहीद हुए तो आपका जो पुत्र मात्र 3 महीने का था, नवजात से सुने अपने पिता का मुख भी नहीं देखा। ऐसे वीर शहीद आपके एक पुत्र अशोक कुमार जी और पुत्र अवनीश जी और अमित जी
आप जब शहीद हुए तो पेंशन के रूप में 20 साल केवल आपको 9 रुपए प्राप्त हुए। वीरांगना को 9 रुपए प्राप्त होते थे क्योंकि परिवार में कोई ऐसा समझदार नहीं था, कागजी कार्रवाई का अभाव था। और आज ये जो विशाल आयोजन मूर्ति को मूर्त रूप दिया है, आपके सामने विराजमान प्रेम सिंह जी बाजोर, जिन्होंने इन शहीदों को एक स्वर्णिम अवसर दिया है। लेकिन उस कार्य में अगर नींव का पत्थर साबित हुए हैं तो पदमपुरा के ये ग्रामवासी साबित हुए हैं, जिन्होंने अपने अमर शहीद को ये जमीन दान दी है, जिन्होंने अपनी इस भूमि का मान बढ़ाया है, उस कीर्ति तिलक को हम सबके सामने बैठाया है। ग्रामवासियों का भी पुनः आभार और विशेष आभार प्रेम सिंह जी बाजूर का, जिन्होंने इस भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर शहीदों को एक सम्मान दिया है। परमपिता परमेश्वर से, भगवान से यही कामना करूंगा कि आप निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें, निरंतर आपकी कीर्ति चारों ओर फैले। तो जिस के कारण हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी त्याग, निष्ठा, तपस्या, कर्तव्य परायणता और पल पल जिसके हृदय में देश प्रेम का ज्वार उमड़ चुका, ऐसी शहीद वीर श्रीमती रुक्मणी देवी जी शर्मा परिवारजनों से मेरा आग्रह कि उनको आप मंच पर लेकर आए। सम्मानित मंच के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि ये जो मंच है ये सम्मान करने नहीं अपितु वीरांगना का सम्मान करने आया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूरे मंच का स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से शहीद वीरांगना का सम्मान। भारत माता की, भारत माता की। जिस वीरांगना ने घड़सी राम जी शर्मा की मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि श्री प्रेम सिंह जी, श्रीमान सुंदरलाल जी पूर्व विधायक बिलानी, हमारी पंचायत समिति चिड़ावा के प्रधान भाई कैलाश जी, झुंझुनू जिला परिषद के उप जिला प्रमुख बनवार लाल जी सैनी, शिवखंड जी जानो, भाई राजेंद्र जी शर्मा, बबलू और हमारे केरपुरा के सरपंच प्रदीप जी, भाई कुलदीप जी और सारा सम्मानित मंच, दिसंबर जी पूनिया, बाहर गांव से आए हुए सभी तो सभी रिश्तेदारगण, जिनमें शहीद घड़सी राम जी के परिवार, उनके सारे रिश्तेदारगण जो भी आए हैं, वो सारे लोग भजन के माध्यम से शहीद का वर्णन करने वाले सुरेश जी, सबसे पहले सारे सब के बारे में उन्होंने बता दिया। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो हम आराम से बैठे हैं, वो इन शहीदों की प्रेरणा से बैठे हैं, इनके कर्म से बैठे हैं, नहीं तो पाकिस्तान आके पता नहीं क्या करता। आज ये आराम से लोग बैठे हैं, आराम से जो काम करते हैं, हिंदुस्तान के अमन, चैन और शांति है, ये शहीदों की बदौलत है। शहीदों की कोई शहीद की न तो कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है, उनका धर्म और जाति की और राष्ट्रीयता है हिंदुस्तान के आन बान। ठीक है सर, आओ महाराज आओ। हाँ जी, आ रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से परिवारजनों का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं मंच पर विराजमान के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज इस मूर्ति अनावरण समारोह में
मंच पे विराजमान अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुंदरलाल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र जी शर्मा, चिड़ाव पंचायत समिति के प्रधान और पिलानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे बड़े भाई कैलाश जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान विशंबर जी पूनिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बनवारी लाल जी, शिवकर्ण जी जानू साहब, कुलदीप जी पूनिया पार्षद झुंझुनू जिला परिषद नगर परिषद, प्रदीप जी सरपंच साहब चहरपुरा कला, सम्मानित मंच पधारे हुए सभी परम बना रहे हैं। कुम्हार ने जवाब दिया कि मैं एक चिलम बना रहा हूं और ये चिलम बेच के मैं पैसे कमाऊंगा। उसकी पत्नी ने उसको कहा कि आप चिलम की जगह सुराही बनाएं, आगे गर्मी का सीजन आने वाला है, आप सुराही बेच के भी पैसे कमा सकते हैं। ये लोगों के मन के फर्क है साथियों, मन में अच्छी भावना हो। उसने बताया कि ये सुराही लोगों की प्यास बुझाएगी और ये चिलम जो आप बना रहे हो ये खुद भी जलेगी और दूसरों को भी जलाएगी। ये भावना माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर के मन में आई और आज पूरे राजस्थान में इन शहीदों का, जिन शहीदों के बलिदान की वजह से आज ये हिंदुस्तान की नींव, इन शहीदों की अड़े ऊपर उंगलियां उठाई और इस 125 करोड़ देश की जनता ने इस बात का जवाब दिया कि इस हिंदुस्तान में प्रत्येक पार्टी को सुरक्षित करने के लिए पीने के पानी का, बरसात के पानी का संग्रह करना होगा। हमें कोरे भाषणों से काम नहीं चलेगा। आने वाला समय बहुत घातक समय आने वाला है साथियों। अगर 5-7 साल भी अगर ये भावना रही, अगर हम इस बात की तरफ नहीं चेते तो आने वाला भविष्य बहुत खराब होने वाला है साथियों। मेरे से बड़े और छोटे को इस बात का आधी रात के आपके लिए तैयार रहूंगा और इस परिवार का और गांव वासियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। पधारे हुए सभी बुजुर्गों का और आगंतुकों का मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई बबलू जी चौधरी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री कैलाश जी मेघवाल प्रधान पंचायत समिति चढ़ावा वे भी संक्षिप्त उद्बोधन से अनुग्रहित करें। समय की सीमा का विशेष ध्यान रखें। शहीद घटसी राम जी को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को शोभित करते हुए काका श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, मेरे पिता श्री सुंदरलाल जी, शिवकर्ण जी जानू साहब, अभी वक्ता के रूप में मेरे भाई बबलू जी चौधरी, बड़े भाई साहब पूरे जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी, उप जिला प्रमुख बनवारी जी, आपके यहाँ से सरपंच साहब बादला साहब, विनोद जी झाझड़िया, पिता तुल्य बड़े जी, पूनिया जी, बुधराम जी, फिर से पूर्व सरपंच काका श्री धर्मवीर जी मान, पास के सरपंच भाई डूडी साहब, पधारे हुए गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों। बोलने से पहले ही डांट दिए, थोड़ा सा बोलना तो बड़ी बात तो मन करांगा। सबसे पहले तो काका श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने एक ऐसा पुण्य का कार्य शुरू किया है तो जाम जाए पर बिरला वर्ग को काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इस देश के और इस गांव के युवाओं से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश के शहीदों ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और आज इस देश का युवा सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पे रह गए,
मैं मानता हूं कि देश का हित जरूरी नहीं है बॉर्डर पे लड़के ही हो, हम यहाँ इस कार्यक्रम में भी इस देश का भविष्य और हित सोच सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए मैं तो युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि एक कमेटी बनाए और वो कमेटी इस पूरे गांव की कमेटी इस शहीद के स्मारक पे शक्ति स्थल पे एकत्रित होके अपने आचार विचार सुधर जाए। सिमरन करूं तो मन सुधर जाए, हर बात अच्छी है मेरे माँ बाप की, अमल करूं तो मेरा जीवन सुधर जाए। जय हिंद, जय भारत। इस स्थल के लिए अपने कोटे से 1.5 लाख रुपए स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे मंचस्थ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सुंदरलाल जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार। आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर, पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार। आज के इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, उनके चरणों में वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए पधारे समस्त प्रबुद्ध नागरिक जन एवं उपस्थित मातृशक्ति, आप सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। बात सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर को, जिन्होंने 55 साल पूर्व इस धरा पर इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने पर आज इस गांव का एक गौरव बढ़ाया है शहीद की प्रतिमा का अनावरण करके। तत्कालिक सरकारें भी जो काम नहीं कर सकती उनको करने का बीड़ा आपने अपने स्वयं के खर्चे से उठाकर पूरे राजस्थान भर में जो शहीदों को सम्मान दिया है, साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जो हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि जननी जने तो दो ही जन के दाता के सूर, नहीं तो रहीजे बांजड़ीर मती गवावे नूर। आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में दोनों ही चरितार्थ हो रहे हैं। एक और हम राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीद के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, और दूसरी ओर मंचस्थ हमारे अतिथि जो दानवीरता का परिचय उन्होंने दिया है राजस्थान में, जो सरकारें भी जो काम नहीं कर पाई वो प्रेम सिंह जी ने अपने निजी, अपने कमाई के साथ, शुद्ध कमाई के साथ उन्होंने पूरा किया है। इस अभिनंदन समारोह में मैं अधिक नहीं बोलते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि पूरे गांव ने मिलकर जो जिम्मा ये उठाया है, शहीद की मूर्ति का अनावरण किया है, स्थान उपलब्ध करवाया है। आगे आने वाले समय में जब एक निवेदन छोटा सा मैं करना चाहूंगा, बबलू भाई चौधरी ने जो पीड़ा व्यक्त की इस मंच के माध्यम से कि आने वाले हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार ये दो चीजों की पीड़ा महसूस करके एकदम से वक्तव्य उनका आता है कि एक और तो जल संकट इस देश में भारी संकट है और एक पर्यावरण को बड़ा खतरा है। इस दोनों में केवल सरकारों के ऊपर हम नहीं रह सकते आश्रित, और हम सबका ये परम कर्तव्य होगा कि हम भी उनके कार्यों में सहयोग करें। तो मेरा निवेदन है कि जब आने वाले आगामी वर्ष में शहीद की हम वर्षगांठ मनावें, उससे पहले ये बारिश का मौसम है, इस सभा स्थल पर भी हम अधिक से अधिक पेड़ लगाने का कष्ट करें ताकि आने वाले समय में हम इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, शहीद को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला, क्योंकि राजस्थान में झुंझुनू जिला एक ऐसा जिला है जिसकी गाथा पूरे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में गाई जाती है। अमर शहीद और सैनिकों हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। लंबे कालांतर के बाद आज का जो कार्यक्रम रहा है, ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है, और इस अनूठे और गौरवान्वित कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए सम्मान्य प्रेम सिंह जी बाजौर ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
क्योंकि घड़सीराम जी सैनी से व्यक्ति से मेरा भी हाथ में लगा है। मैं भी उसी विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, और जब वो हायर सेकेंडरी में थे तब मैं 6th क्लास का स्टूडेंट था। हमारे अग्रज थे। निश्चित रूप से आज मैं उनको नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रेम सिंह जी को कि इस प्रकार के जो लंबित कार्यक्रम थे उनको अंजाम दे करके एक यूनिक कार्यक्रम किया है। मुन्ना, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस तपती दोपहरी में भी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आपने समय निकाल करके अपनी उपस्थिति दी। धन्यवाद। जय हिंद। तो वहाँ के लोग भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप सब लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुंदर काका, आदरणीय आपके यहाँ के प्रधान चिरावा के कैलाश जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो रात और दिन पार्टी के लिए लगे रहते हैं, कभी भी पार्टी लाइन से इधर उधर नहीं होते। मुनिया जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे और पार्टी के लिए जहां भी जी शर्मा साहब, आदरणीय हमारे पद पे भी है, पार्टी के लिए रात दिन काम करते रहते। आदरणीय हनुमान जी सैनी साहब, आदरणीय जालू साहब, आदरणीय हमारे आपके यहाँ के सरपंच साहब, आदरणीय बबलू जी, आदरणीय मंच पे विराजमान झुंझुनू में पार्षद आदरणीय पूनिया जी, शर्मा जी, और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, दूर दराज से दूसरी पंचायतों के सरपंच साहब यहाँ विराजमान है, और शहीद वीरांगना और शहीद परिवार और मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। शहीद जो है कई जगह देखते हैं, हालांकि ये बहुत लाइन पे है गाड़ी धीरे धीरे, लेकिन शहीदों को भी लोग जाति में जोड़ देते हैं। और मैं जाता हूँ जहाँ सब जगह प्रार्थना करता हूँ कि भाई शहीदों को, अभी सरपंच साहब ने अपनी भाषण में बड़ी जोरदार बात की कि शहीद होने के बाद वो एक देश की धरोहर, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, किसी न किसी जाति में हर आदमी पैदा होता है, लेकिन वो देश की, पूरे देश की पूंजी है, देश की जिम्मेदारी है, इस देश में रहने वाली पूरी जनता की जिम्मेदारी है कि शहीद को और शहीद परिवार को मान और सम्मान दे। आप देखते हो, देखो बॉर्डर पे आजकल हर घर में टीवी लगी हुई है। गोलियां जब बॉर्डर पे चलती है तो उस टाइम पे ये कोई भी नहीं देखता कि ये शर्मा है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये कुमाऊत है। उस टाइम पे गोलियां चलती है तो ये देखते हैं कि ये हिंदुस्तानी है, वो धै गोली मारते हैं। और अपने वाले ये देखते हैं भाई ये चाइनीज है, पाकिस्तानी है, धै देने से गोली मार देते हैं। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि शहीद का जहाँ भी कुर्की लगी हो, शहीद परिवार जहाँ भी किसी से कोई मिले, तो पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी कि उनको मान सम्मान करें। और वो इसलिए थे कि आज इस देश में जो ये दृश्य अपने सामने इतने लोग विराजमान, और वो देश बहुत बड़ा है। इस देश में रहने वाले आदमी जो आज अपन कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, ये सारी की सारी देर, कोई चाहे खेती बाड़ी कर रहा है, ये सारी की सारी देर इन शहीदों के कारण से। दूसरा, वर्तमान सैनिकों के कारण से, गौरव सेनानियों के कारण से आज ये देश सुरक्षित है। ऐसी कड़कड़ाती धूप हो, रात हो, दिन हो, ऐसे माइनस आपको देखते हो कितना बड़ा माइनस चलता रहता है, आज भी खड़ा नहीं हो सकता। और हमारे शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनका मान सम्मान करना चाहिए, ये मेरी सबको प्रार्थना। एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं। ये 130 करोड़ का देश है, और इस देश में हर गांव में, हर शहर में मंदिर बने हुए हैं। कहीं बड़ा मंदिर है, कहीं छोटा मंदिर है, तरह तरह के मंदिर। अपने हिंदुओं में देवी देवता भी बहुत है, लेकिन आपको एक निवेदन कर दूं कि जितने भी देवता है, एक भी देवता, इनका इतिहास उठा के आप देख लेना, कोई एक भी देवता ऐसा नहीं है कि अपनी माँ के कोई देवता पैदा हुआ। वो भी आपकी और हमारी तरह से इंसान पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए, लेकिन अपन देवताओं के रूप को इसलिए पूजते हैं, मानते हैं कि जिस जमाने में
जब जब हिंदुस्तान पे किसी प्रकार की कोई आफत आई तो वो लोग देश हित में काम किया, इसलिए आज उनको अपने देवताओं के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, पूजना दीजिए। लेकिन आज शहीद की मूर्ति का घनश्री राम जी का आपने अनावरण किया, देवताओं का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी देवता शहीद नहीं हुआ है, सिर्फ अच्छा काम किया इसलिए उनको देवताओं के रूप में पूजते हैं। और ये शहीद घनश्री राम जी ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, इसलिए देवताओं के देवता है, देवताओं से कम। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि इनको देवताओं के रूप में पूजना, देवताओं के रूप में मानना, धर्म के साथ जोड़ना, ये पूरे देशवासियों की 36 बिरादरी के लोग सब बैठे, सबकी जिम्मेदारी। और मैं सब जगह जाता हूँ प्रार्थना, और आज आप सब लोगों को भी, ग्रामवासियों को, प्राकाश के एरिया से कोई बारात चले तो सबसे पहले दूल्हा यहाँ शहीद के भोग लगे। अपने बारात लेके वापसी आए तो दुल्हन यहाँ भोग लगे। और यही नहीं, कोई माता बहने खूब विराजमान है, कभी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार आप मेरे कहने से करना, बाद में आपको फायदा लगे तो हमेशा करना। एक नारियल लाके घर पे रख लेना और मन में तय कर लेना कि हमारी ठीक हो जाएगी, दूध देगी तो शहीद के जाके नारियल चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो आप जरूर नारियल चढ़ाना, नहीं तो मत चढ़ाना। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और यही नहीं, प्रत्येक माँ बाप को प्रार्थना करना, और ये भाषण नहीं दे रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अपने बच्चों को बहुत बड़ा फायदा दिला सकते हैं। जब साल में एक बार परीक्षा आती है, और जब परीक्षा का समय आए, सब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कहे कि बेटा सबसे पहले नहा धो के और शहीद के भोग लगाना, और उसके बाद वो परीक्षा देने के लिए जाए। मात्र एक बार आती है। बच्चों को आप कहेंगे तो बच्चों की आदत भी होती है, बच्चे मेच्योर नहीं होते हैं तो वो कई बात आपसे भी कई क्वेश्चन करेंगे, हम क्यों भोग लगाए, वो कौन है, वो क्या है। जब बच्चों को पूरी डिटेल से पता चलेगा कि इस गांव में पैदा हुए, देश के लिए सेना में भर्ती हुए, देश के लिए शहीद हो गए, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों का अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा। और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो उस टाइम में यदि वो पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो 65% वाले के 95% बनाएंगे, आप चाहे प्रयोग करेंगे। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना कि जब भी कोई इस प्रकार का काम हो, खुशी हो, गमी हो, जात जुड़वा उतारना, इस प्रकार से जब भी कोई परिवार में काम हो तो उनको यहाँ शीश झुकाना, इधर से अपने गुजर रहे तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना, ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है और करना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने और दे, 130 करोड़ का देश है, इस देश में ये उदाहरण नहीं दे रहा हूं आपको, आंकड़ों की बात आपके सामने रख रहा हूं। इस देश में जितने हिंदू रहते हैं, जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, इस देश में जितने अपने मोहम्मदन भाई रहते हैं और जितनी जनसंख्या उनकी है, हिंदुओं की जनसंख्या के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हो, बाकायदा उसकी रजिस्टर में एंट्री होती है, तो हिंदुओं की जनसंख्या के मुताबिक जितना बीमार होना चाहिए उससे ज्यादा जाते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती ज्यादा होते हैं। अपने मोहम्मदन भाई है, उनकी जितनी जनसंख्या उसके मुताबिक उनको हॉस्पिटलों में जाना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि आपको सबको पता है इस हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर गांवों में रहते हैं, अच्छा देसी खाना खाते हैं, शुद्ध आब हवा उनको मिलती है। अपने मोहम्मदन भाई ज्यादातर शहरों में मिलेंगे, और शहरों में भी ऐसी जगह उनकी आबादी होती है आदमी खड़ा नहीं रह सकता। खाना जो खाते हैं वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है किस प्रकार का उनका भोजन होता है। कायदा से हॉस्पिटल में उनको ज्यादा जाना चाहिए, बीमार उनको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जस्ट उल्टा हो रहा है। ये उल्टा हो रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, ये छोटा सा कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। मोहम्मदन के जो बुजुर्ग हजारों साल पहले
बहुत होशियार थे। इस योगा को चुरा करके और इसको निवाज का नाम दे दिया और अपने समाज के लोगों को कह दिया ये धर्म है अपना 5 वक्त की निवाज पढ़ना, 5 वक्त की निवाज अदा करना। हजारों साल पहले धर्म के साथ जोड़ दिया और पूरे समाज ने उसको धर्म मान लिया। और धर्म इस कदर मान लिया कि जब भी उनका निवाज का समय होता है, आपके घर यदि वो किसी कारण से मिलने के लिए कोई काम से आए हुए हैं, तो जैसे ही घड़ी में टाइम लगेंगे अपना तौलिया बिछा के निवाज पढ़ने लगे। यदि वो दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, और निवाज का समय हो गया तो धैर्य से अपना ट्रेन के अंदर तौलिया बिछा के निवाज पढ़ने लगे। यदि अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी बीच में रोक के निवाज पढ़ेंगे। जो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि एक सुबह 5 बजे आज तक चैनल आता है रामदेव बाबू, एक बार उसको बारीकी से देखना, नहीं देखा है तो जरूर देखना। एक निवाज पढ़ने वाले व्यक्ति को आप बारीकी से देखना, वो दोनों को आप देखेंगे तो दोनों एक ही चीज है, सेम, कोई फर्क नहीं है। वो भी योगा है, वो भी निवाज है, वो भी योगा है। जो आदमी सुबह 5 बजे उठ के या जब भी उठ करके यदि आधी घंटा 1 घंटा 15 मिनट योगा कर लेता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। 100 साल तक चाहे कुछ भी खाओ पियो। जो व्यक्ति 5 बार निवाज पढ़ता है, इसका मतलब 5 बार योगा करता है, आसन करता है शरीर का, इसलिए उनको हॉस्पिटल में कम जाना पड़ता है, दवाई कम लेनी पड़ती है, बीमार कम होते हैं। ये उदाहरण मैंने इसलिए रखा आपके साथ कि जब तक इन शहीदों को अपने धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। आमतौर पर बात को घटाते हैं, इस परिवार में पैदा होता। तीसरा पन्ना है, जब आदमी का, मनुष्य का स्वर्गवास होता है तो उस पन्ने पे लिखा जाता है कि इस तारीख को इतनी बजे इतनी मिनट में उसका स्वर्गवास हो गया। एक है बीच का पन्ना, जब इस धरती पे आता है आदमी, मनुष्य